बीएड योग्यताधारियों के लिए बुरी खबर। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब केवल बीटीसी वाले बन पाएंगे शिक्षक। बीएड करने वाले तमाम उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी और कहीं ना कहीं एक बुरी खबर आ रही है। भारत सरकार द्वारा दाखिल की गई एक याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया है और इस निर्णय को लेकर हम आपको सभी महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। ये निर्णय बीएड करने वाले उम्मीदवारों के लिए है जो शिक्षक बनने की राह पर चल रहे थे। दरअसल बीएड बनाम बीटीसी डीएलएड केस में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के पुराने फैसले को सही करार दिया है और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड करने वाले उम्मीदवारों को योग्य करार दिया है। इस निर्णय के आने से एक बड़ा भूचाल कहीं ना कहीं बीएड करने वालों के साथ आ गया है और अब इस मुद्दे पर एक बड़ी बहस भी छिड़ रही है जो कहीं ना कहीं इस निर्णय को लेकर कुछ सही बातें और कुछ गलत बातें बताने की ओर बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंततः ये निर्णय लिया गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था कि बीएड करने वाले उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से बाहर रहेंगे, उसी को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत सरकार द्वारा दाखिल की गई याचिका की सुनवाई में जारी रखा है और राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को कहीं ना कहीं तवज्जो दी है। प्राप्त जानकारी के लिए बताते हैं कि बीएड करने वाले सभी उम्मीदवार अब प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की दावेदारी से बाहर हो गए हैं और वह प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। फिलहाल के लिए आगे आने वाली सभी भारतीयों के लिए यह निर्णय मान्य होगा, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा बीएड और बीटीसी कैंडिडेट के लिए यह बड़ा निर्णय कहीं ना कहीं एक दूरगामी परिणाम के रूप में सामने आ सकता है। यहाँ साफ साफ कहने का मतलब यह है कि बीएड करने वाले कैंडिडेट अब प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं बन पाएंगे और केवल बीटीसी करने वाले उम्मीदवार की प्राइमरी स्कूलों में मतलब प्राथमिक विद्यालयों में अब शिक्षण कार्य कर पाएंगे। एनसीटीई का नोटिफिकेशन, जिससे शुरू हुआ विवाद। एनसीटीई ने साल 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी कर बीएड डिग्रीधारकों को भी रीट लेवल प्रथम के लिए योग्य माना था। एनसीटीई ने यह भी कहा था कि अगर बीएड डिग्रीधारी लेवल 1 में पास होते हैं तो उन्हें नियुक्ति के साथ 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। एनसीटीई के इस नोटिफिकेशन को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। बीएड डिग्रीधारियों ने भी खुद को रीट लेवल प्रथम में शामिल करने को लेकर याचिका लगाई। इस पर फैसला नहीं हो पाया। राजस्थान सरकार ने रीट 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया तो उसमें बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को इस शर्त के साथ परीक्षा में बैठने दिया कि आखिरी फैसला हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा। बीएड डिग्रीधारी हुए लेवल 1 से बाहर। 26 सितंबर को रीट का आयोजन हुआ। इसमें लेवल 1 में लगभग 9 लाख बीएड योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हुए। इसको लेकर बीटीसी अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई की गई। हाईकोर्ट के जज अकील कुरैशी और सुदेश बंसल की खंडपीठ ने एनसीटीई के नोटिफिकेशन को अव्यावहारिक बताते हुए बीटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों परीक्षा देने वाले करीब 9 लाख अभ्यर्थी लेवल 1 के लिए योग्य ठहरा दिए गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले से न केवल राजस्थान बल्कि देश भर के बीएसटीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली। वहीं बीएड अभ्यर्थियों को झटका लगा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया। केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक ही बन पाएंगे प्राथमिक शिक्षक। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने एनसीटीई और केंद्र सरकार की एसएलपी खारिज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को एनसीटीई व केंद्र सरकार की एसएलपी सहित मुकेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मनीष सिंघवी ने सरकार का पक्ष रखा। डिप्लोमाधारियों की ओर से अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन को वैध बताया। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों को कक्षा 1 से 5 तक के लिए पात्र मानने वाले नोटिफिकेशन को रद्द किया था। राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया। इसके साथ ही एनसीटीई और केंद्र सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया। अब एनसीटीई और केंद्र सरकार इसके खिलाफ क्या कदम उठाएंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि एनसीटीई ही पूरे देश में शिक्षक संबंधी अर्हता नियम बनाने का कार्य करती है। जिस प्रकार ये फैसला आया है इसका असर अब देश भर के राज्यों पर पड़ने वाला है। इसके बारे में जैसे ही कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलती है हम अपने चैनल के द्वारा आपको जरूर बताएंगे। तो शिक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़ी नवीनतम सूचना के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।